आज के इस गहन चर्चा में विश्लेषण के लिए हमारे पास कोई लंबा चौड़ा लेख या किताब नहीं है। हाँ, बस एक एक अकेली तस्वीर है। बिल्कुल, एक अकेली तस्वीर, लेकिन ये तस्वीर अपने अंदर पूरी एक एक फिलॉसफी समेटे हुए है। और इसके रचयिता है आइवा शिवेकी। हाँ, आइवा शिवेकी। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर तनाव को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसके बैकग्राउंड को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटा गया है। एकदम अलग। बाईं तरफ एक बहुत ही खूबसूरत शांत झरना है और उगते सूरज की रोशनी भी है। हाँ, जो एकदम सुकून या मतलब स्वर्ग जैसा एहसास देता है। लेकिन दाएं तरफ नजर जाते ही तस्वीर एकदम पलट जाती है। वहां एक भयानक आग उगलता हुआ ज्वालामुखी है। लावा बह रहा है जो सीधे तौर पर पीड़ा या नर्क को दर्शाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के ठीक बीचों बीच एक चमकती हुई सुनहरी चाबी लटकी है। बिल्कुल, उस सुनहरी चाबी के साथ जो विचार लिखा गया है वो इस पूरी तस्वीर का असली मतलब समझाता है। पंक्तियों कुछ इस तरह हैं कि यदि दुख है तो वह स्वयं के कारण है, और यदि आनंद है तो वो भी स्वयं के कारण है। ये स्पष्ट करता है कि बाहर क्या हो रहा है यह हमारी भावनाओं को तय नहीं करता, बल्कि उन बाहरी परिस्थितियों पर दिमाग कैसे रिएक्ट करता है वही सुख या दुख का असली कारण बनता है। सही कहा। ये तो मतलब एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद होने जैसा है। मतलब कोई और गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील नहीं संभाल रहा है। एकदम सही। हम ही तय कर रहे हैं कि गाड़ी झरने की तरफ जाएगी या ज्वालामुखी की तरफ। और इसी बात से तस्वीर और शब्दों के बीच का गहरा संबंध उजागर होता है। बीच में मौजूद वो सुनहरी चाबी मन के नियंत्रण का ही प्रतीक है। वही तो उदाहरण आगे कहता है कि इंसान अपना स्वर्ग या नर्क खुद बनाता है, दोष देने के लिए कोई और नहीं है। मन चाहे तो शांत झरने जैसे आनंद में रह सकता है या फिर ज्वालामुखी जैसी पीड़ा में। मुझे तो ये जो लाइन है ना, दोष देने के लिए कोई और नहीं है, ये बहुत पावरफुल लगती है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को खुद को पीड़ित या विक्टिम मानने से रोकती है और पूरी तरह से आत्मशक्तिकरण की ओर ले जाती है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो असली स्वर्ग या नरक कोई भौतिक स्थान नहीं है जहां मतलब ट्रेन या फ्लाइट पकड़कर जाया जा सके। हाँ, ये पूरी तरह से मन की अवस्थाएं हैं। और हर इंसान के पास अपने मानसिक अनुभव को चुनने की वो चाबी हमेशा होती है। सूचना और तनाव से भरी आज की दुनिया में ये समझना एक बहुत बड़ी राहत है कि मानसिक शांति की चाबी हमेशा इंसान के अपने हाथ में होती है। बिल्कुल। और इसी से एक नया और गहरा विचार भी पैदा होता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। वो क्या? यदि हर व्यक्ति अपने मानसिक सुख और दुख का निर्माता स्वयं है तो क्या समाज में चारों ओर दिखने वाला सामूहिक क्रोध और तनाव केवल उन व्यक्तिगत आंतरिक संघर्षों का परिणाम है? हाँ, जिनकी जिम्मेदारी लेने से लोग कतराते हैं। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो गहरी सोच विचार की मांग करता है। सही कहा। शायद दुनिया का शोर असल में अंदर के अनसुलझे नरक की ही गूंज है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।